मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। बजा के चैन चुराया मेरा सैन चला के, नींद चुराई मेरी बंसी बजा के सैन चुराया नींद चुराई मेरी। क्या बात है, नींद चुराई मेरी बंसी बजा के चला के, लगी आस मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में, लगी आस मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में, बांसुरी वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। बिहारी लाल उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया, उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया, उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। बाकी बिहारी मेरे हृदय में बसाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाओ, बाकी बिहारी मेरे श्याम तन मन में ढूंढ रही मैं निधुन में, लगन लगी तन मन में ढूंढ रही मैं निधुन में, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, देवी पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी मुझ में कोई नहीं था मेरे संग में, अकेली गई थी मुझ में कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया।
परमेश्वर भगवान के इस प्रकार भगवान ने दिव्य रास रचाई। भगवान जब कभी कहीं चले जाते तो गोपियां भगवान की प्रतीक्षा में बैठी रह जाती। भगवान गोचारण के लिए गए, गोपियां रास्ते में बैठकर उनकी प्रतीक्षा करती, कन्हैया कब आएगा और उसका दर्शन कब होगा। व्याकुलता बढ़ती चली जाती है। और जब कन्हैया चला जाए गोचारण के लिए तो जब तक ना आवे तब तक उनके बारे में विविध प्रश्न करती, उन्हीं की कहानियां, उन्हीं की कथा कहकर सुनती, एक कहती दूसरी सुनती। महाराज एक बार भगवान गए तो महाराज से बैठ करके प्रतीक्षा में बैठी है और उनके बारे में प्रश्न करती है। वाम बाहु वृत वाम कपोल वल्गित भ्रूरद रागित वीणो। वाम बाहु वृत वाम कपोल वल्गित भ्रूरद रागित वीणो। जन कुंदा महाराज गोपियां कहती है, देखो कन्हैया कैसो बैठे, कैसो बैठा है कन्हैया, कैसे वाम बाहु वृत वाम कपोल, बाएं हाथ पर बायां कपोल रख करके आराम से लेटा है और टेढ़ी टेढ़ी भ्रुकुटी करके ऐसे तिरछा टेढ़ो टेढ़ो देखता है और तीन जगह से त्रिभंग टेढ़ा टेढ़ा लेटा भी है, टेढ़ा देखता भी है, टेढ़े काम करता है। गोपियां भगवान बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 बोले गोविंद भगवान की। भगवान जब बंसी बजाते तो गोपियां कहती हो भाग्य वंशी की। अरे वंशी की भाग्य तो देखो, सदैव भगवान के धरोष्ठ से लगी रहती है। हम सब प्रतीक्षा करती रहती है। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो आप भी साथ चलो। तो भगवान भोलेनाथ नंद बाबा के घर के पीछे एक बांस बन करके महाराज कन्हैया रोने लगे। तो भोलेनाथ ही अपने रूप में आए और बताए कि कन्हैया तभी रोने चुप होगा जब पीछे आपके घर के पीछे बांसुरी बनाकर इसे लिया है। बंसी तो खूब मांगा भगवान ने, सोने की चांदी की खूब बंसी पकड़ाई, भगवान ने नहीं ली। और जब उस बांस की बंसी बना करके भगवान को दी गई तो बड़े हर्ष से लेकर के महाराज बजाना शुरू कर दिया। देखो हमारा सौभाग्य, हम भगवान के अधरों पर ओष्ठ पर हरदम चिपकी रहती है उससे। जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा सिद्ध योगी गण नहीं पाते, ऐसा संसर्ग मुझे मिला। तो बंसी को मान हो गया और बंसी ने कहा कन्हैया देखो मुझे थका लग रही है, सोने की इच्छा है, तो मुझे कोई तकिया दो सुंदर सी जिस पर मैं अपने सर को रख करके सो पाऊं। तो भगवान ने अपने ओठ की तकिया लगा दिया। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ब्रज जीवन ओठन को तकियो। जब तकिया मिली ना तो बंसी ने कहा देखो तकिया तो बहुत सुंदर है पर बिस्तरा भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। तो भगवान ने अपने हाथ पे बिस्तरा लगा दिया। ऐसे पकड़ते हैं ना, तो भगवान ने मानो हाथ पर बिस्तरा लगा दिया। ब्रज जीवन ओठन को तकियो
और कर से, कर पर क्या है बोले, कर से जन सेज बिछावन है, कर फूलन सेज बिछावन है, और अंगूरिन चामत पाए तेरे, और अंगूरिन चामत पाए तेरे, मनमोहन देर न लावत है, मनमोहन देर न लावत है। बोले ब्रजराज भगवान की, भगवान ने ऐसा सौभाग्य बंसी को दिया महाराज। ये बंसी बहुत कष्ट से, ऐसे भक्त जब एकदम भगवान के कथामृत में, भगवान की भक्ति में लबालब भर जाता है, कैसे जैसे रसगुल्ला चाशनी में भर जाता है। अरे चाय इधर से खाओ, मीठे लगेगा, हाँ मुख में तो पानी आएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ऐसे महाराज भगवान की भक्ति के रस में लबालब भरना पड़ेगा। इतना कष्ट रहा है आज इस बांस ने, तब आज भगवान की गोष्ठ पे है। ये बंसी भगवान से बात भी करता है। जीवन है तू श्याम के मुख की, जीवन है तू श्याम के मुख की, श्वास आवत जात मुरलिया, कान्हा से मुरलिया, कान्हा से बतियावत है, मुरलिया कान्हा से बतियावत है, मुरलिया मुरलिया कान्हा से बतियावत है, मुरलिया कान्हा से बतियावत है। कान्हा से बात करती है, खूब आनंद देती है। ये मुरली का प्रसंग आया, भगवान ने उसको धारण करके रखा है महाराज। इधर कंस का आतंक बढ़ता चला गया और हम सबका समय भी नजदीक आता चला। हम सब समय के ये जो काल चक्र है किसी को छोड़ता नहीं, ना आपके पास समय है, फिर हम तो इसलिए आए हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। नारद जी आज के तीसरे दिन अर्थात परसों मैं कंस का वध देखना चाहता हूं। ये कहा हमारा नारद बड़े खतरनाक है। परसों कन्हैया का मैं वध हुआ देखना चाहता हूँ। ठीक है महाराज, आपकी इच्छा इतना कहकर के महाराज तो चले गए। इधर केसी नाम के राक्षस को कंस ने भेजा तो उसको भी भगवान ने धराधाम से मुक्त कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब इधर कंस के इस दरबार में मंत्रणा होने लगी, किसको भेजा जाए जो कन्हैया को लेकर के आवे। सबको देखा गया पर सबसे अच्छे ठहर गए कौन? अक्रूर जी महाराज, जो कन्हैया के चाचा भी लगते हैं। अक्रूर को बुला करके महाराज कंस ने कहा जाओ, तो जा करके कन्हैया को आज लेकर के आओ। आज जाओ, कल लेकर के आना। पूरी बात समझ गए अक्रूर जी, ये तो दुष्ट आत्मा है, मैंने कोई पूर्व जन्म में सुंदर कर्म किए होंगे। किम मया चरितम भद्रम किम तत्तम परमं तपः। मैंने कौन सा ऐसा तप किया था जो आज दोनों के दर्शन होंगे, आज केशव के दर्शन मुझे होंगे। मुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतम् प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगा। मैं जाकर के कन्हैया को देखूंगा तो कन्हैया के चारों तरफ छोटे छोटे मृग के बच्चे, मृग शावक घूम रहे होंगे और दूर से मृगी और मृग अपने बच्चों के समेत भगवान का दिव्य दर्शन कर रहे होंगे। गोप गोपी सखाओं से घिरे भगवान का दर्शन होगा, मैं तो धन्य हो जाऊंगा। ऐसा सोच करके आज मथुरा से अक्रूर जी भगवान को लेने जा रहे हैं।
महाराज जो ही मथुरा से वृंदावन में पहुंचे, पता चला अक्रूर जी आए हैं, तो बहुत भव्य दिव्य स्वागत हुआ। कौन है? भगवान के चाचा ये तो है, वसुदेव के भाई लगते हैं इससे। बड़ा दिव्य भव्य जब स्वागत हुआ, तो अकेले में कन्हैया से अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया तुझे रावण कंस ने बुलाया है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कहा कि अक्रूर ने कहा कि तुम्हें कंस ने बुलाया है, तो सारी योजना बता दी। तो कन्हैया ने कहा, ताऊ जी ये बात आपने मुझसे तो कही है, किसी और से मत कहना। यदि मेरी मैया यशोदा जान पाएगी तो कदापि मुझे नहीं भेजेगी, इसलिए इस बात को गुप्त ही रखना। रात्रि का समय था, नंद बाबा के यहाँ शयन कर रहे थे। बलदाऊ और कृष्ण ने चरण की सेवा करी है, पर जब मैया को पता चला कि कन्हैया यहाँ से जाएगा 3 दिन के लिए मथुरा में, तो रोने लगी। मैं अपने जिगर के टुकड़े को कन्हैया को नहीं भेजने वाली, जो एक क्षण भी मुझसे दूर नहीं रहा, जो गैया चराने जाता तो मैं देखती रहती, उसकी बाट निहारती रहती। उस कन्हैया को मैं 3 दिन के लिए छोड़ दूं, अपने से दूर कर दूं, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे बात पूरे वृंदावन में फैल गई। जितनी गोपियां थी, जितने गोप थे, सब घेर करके खड़े हो गए। रातों रात नंद महल के सामने पूरी जनता हमारा जम गई। सबने कहा कन्हैया को जाने नहीं। गोपियां कहती है मैं भी नहीं जाने दूं। गोप बाल बाल नंद बाबा नंद रानी सब हाथ जोड़कर अक्रूर से कहते हैं कि कन्हैया यहां से नहीं जाएगा। अक्रूर जी ने खूब समझाया है तो नंद बाबा तो मान गए। नंद बाबा ने कहा मैं भी चलूंगा, और नंद बाबा समझाने लगे यशोदा मैया को, यशोदा ब्रज में मथुरा में मेला का आयोजन है, कन्हैया को और बलराम को मेला दिखा करके लेकर के तो आ जाऊंगा मैं। भैया किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं महाराज। आज गोपियों ने कहा अरे विधाता, अरे ब्रह्मा जी को भी उल्टा सीधा सुना दिया। अहो संयोज्य मैत्र्या प्रणय न देहिया। अरे विधाता ब्रह्मा, तुझे भी नहीं दिखता, तुझे भी कोई थोड़ा सा भी दया नहीं है क्या? क्यों, क्या हुआ? संयोज्य मैत्र्या, पहले संयोग बनाते हो, मिलाते हो, मित्रता कराते हो, प्रेम कराते हो, फिर विक्षोभ कर लेते हो। देहधारियों में तुमने ऐसी या कौन सी सामग्री डाल रखी है? ताश्चाकृतार्थान व्यूनक्षपार्थकम् विक्रीडितम् तेर्भक्तचेष्टितम् यथा। अरे विधाता ब्रह्मा, तुम्हारी ये चेष्टा वैसे है जैसे कोई बालक को मिट्टी का खिलौना दे दे और खूब खेले बालक, और जब जीभ भर जाए तो उस मिट्टी के खिलौने को फेंक दे, टूट जाए। तुमने इसी प्रकार से हमारे हृदय को तोड़ दिया है। आज भगवान हम सबके मध्य में थे, अब तक इतना आनंद था, पर आज तुमने हम सबको उसी मिट्टी के खिलौने के समान हम सबके हृदय को विलीन कर दिया। प्रातः काल होने को आ गई। अब तो सारी गोपियां अक्रूर जी को भला बुरा कहने लगी। अरे इसका अक्रूर नाम नहीं है, इसका तो क्रूर नाम होना चाहिए। अक्रूर माने जिसके अंदर क्रोध ना हो, क्रोध ना हो, क्रूर ना हो। अब अक्रूर जी को महाराज को सुनाया। कुछ जो नई नवेली गोपियां आई थी वृंदावन में, उन्होंने कहा मेरे ससुर और मेरे पति, मेरे भाई, मेरी सास यदि नहीं जाने देगी कन्हैया को रोकने के लिए, तो हम इस घर से स्वयं चली जाएगी। जबरन कन्हैया को पकड़ करके घर में ले आएंगे। निवारयामः समुपेत्य माधवम्
किम्नो करिष्यन् कुलवृद्धबान्धवा। अपनी लज्जा का परित्याग करके हम जाएंगे, कन्हैया को आज रोकेंगे। हमारे कुल के वृद्ध बंधु बांधव क्या करेंगे? इतना सब तैयार है कन्हैया को रोकने के लिए महाराज, सब महाराज तैयार है। आइए एक विधि के माध्यम से हम सब महाराज प्रवेश करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।
का नारा मोहे जाने दे, जाने दे मोहे मथुरा जाना, मोहे जाने दे, जाने दे मोहे मथुरा जाना, मोहे मथुरा जाना, मोहे मथुरा जाना। आज भगवान कन्हैया ने सबसे हाथ जोड़ करके एक एक से पूरी कहानी पिछली सुनाई। सब तो जाओ, ठीक है, जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के कान्हा, ब्रज छोड़ के प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के कान्हा, ब्रज छोड़ के प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, ब्रज सा कन्हैया कन्हैया ऐसा प्रेम तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। इस प्रकार की कहती हुई गोपियां आज रोने लगी और कन्हैया और बलदाऊ भैया रथ में बैठ गए। गोपियां तो इतना तक कि रथ के आगे लेट गई, हम कन्हैया को नहीं जाने देंगे। सबने खूब मनाया और गोपियों को उठाया। आज रथ चढ़ा है। नंद बाबा भी खाने पीने की सामग्री रख करके गोप लक्ष्यता, जैसे कोई कलम से लिख दे, स्याही से तो अक्षर वैसे बने रहते महाराज। ऐसे आंखों से महाराज जब तक भगवान के रथ का पताका दिखता रहा, गोपियां तब तक देखते रही कन्हैया को कि शायद कन्हैया अब वापस आ जाए। हमारे प्रति कन्हैया के मन में थोड़ा सा भी प्रेम भाव जागृत हो जाए, कन्हैया वापस आ जाए। तो कन्हैया नहीं आए। गोपियां सारा दिन नहीं बैठी रही महाराज। पर इधर अक्रूर जी रथ में लेकर के जा रहे थे तो इनको भी मोह हो गया। शायद इनको कैसे रो रहे हैं, धीरे धीरे रथ चला रहे हैं, सोच रहे हैं कन्हैया कल से मार देगा। तो भगवान ने एक लीला करी। क्या? अक्रूर ने कहा कन्हैया 2 मिनट रुको, यमुना जी स्नान करके हम चलते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, न तो स्नेहम का खिल है तुहे तुम, नारायणम पुरुषमाद्यमव्ययम। प्रभो अब मैं समझ गया, आप नारायण हो, आप अखिलेश्वर हो, सर्वेश्वर हो। सारी शंका मन की दूर भई और महाराज अक्रूर जी लेकर के भगवान को मथुरा में पहुंच गए। अपने टेंट चौपाल को लगा करके सब रुके। मित्र मंडली के साथ नंद बाबा भी पहुंचे। रुकने की व्यवस्था भई तो भगवान ने कहा, कन्हैया ने कहा, ये बाबा मेरे तो मथुरा देखने की इच्छा हो रही है। तो नंद बाबा ने कहा ठीक है जाओ, बस ज्यादा दूर तुम मत जाना, थोड़ा घूम के चले आइयो। कल मेला का उद्घाटन है, बढ़िया से मेला घूमेंगे। आज तो व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो थोड़ा सा घूम कर देख करके आ जाना। कन्हैया ने कहा हाँ बाबा बिल्कुल। और तो महाराज कन्हैया चल दिए। तो अपने मित्र मंडली के साथ चलते हैं ना, कोई भी चलता है तो खूब आनंद करते हुए चलता है। 4-6 लोग हो तो बड़ा आनंद आएगा। बातें कन्हैया के मित्रों ने कहा, श्री दामाद ने, कन्हैया हम तो ब्रजवासी हैं, तो सुबह ही चले थे, शाम हो गई, सारे वस्त्र गंदे हो गए, मैले कुचैले हो गए। कि अच्छा सा वस्त्र मिलता तो हम पहनते। कन्हैया मैंने सुना ये तेरे मामा का घर है और यहाँ के महाराज हैं और तू उनका भांजा, हम सब भांजे के मित्र, ऐसे मैले कुचैले कपड़े पहन करके इन मथुरा की गलियों में घूम रहे। बढ़िया सा सुंदर सा चमकीला मटकीला बड़कीला की वस्त्र मिलता तो हम भी पहनते।
अच्छा भैया भगवान ने कन्हैया ने सबके मनोरथ को पूर्ण किया। क्या सामने देखा तो कंस का धोबी आ रहा था, बढ़िया कपड़े को साफ करके ब्रश करके सुंदर सा बढ़िया इत्र लगा करके ले जा रहा था। तो भगवान ने आवाज लगाई और भगवान ने कहा भाई देखो अपने अपने वस्त्र छाट लो। सब ने वस्त्र उठा उठा करके पहने और फिर गलियों में चलने लगे। तो मानो आज गली को भारते हुए चल रहे, इतने बड़े बड़े छोटे छोटे तो मित्र है और राजा महाराजा का बड़ा बड़ा वस्त्र अब वो पूरा लटक रहा है, गलियों को भारता हुआ चल रहा है। भैया देखो वस्त्र तो बहुत अच्छा था और इसकी फिटिंग अगर हो जाती बढ़िया तो पहनने में कितना आनंद आता। अरे ऐसे वस्त्र तो हमने पहली बार पहने हैं। तब तक महाराज एक सिलने वाला दिख गया, एक जुलाहा दिख गया। भगवान ने कहा भैया तुम्हारे मित्रों की थोड़ा वस्त्र को थोड़ा सही कर दो। तो उसने तो देखा था धोबी की गति। हाँ महाराज मुझे वैसा नहीं होना है, जो आपकी आज्ञा। फटाफट महाराज सबके वस्त्र को सही कर दिया और मित्रों ने वस्त्र पहनकर हाँ कन्हैया अब तो आनंद आया। भगवान ने उस दर्जी को खूब आशीर्वाद दिया कि जाओ खूब फलो फूलो। तो महाराज 1.5, 2, 3, 4, 500 रुपए के कपड़े लाओ तो 2000 फिटिंग कराई लगता है। कपड़े के दाम से ज्यादा उनकी है महाराज से भगवान का ही आशीर्वाद है। कन्हैया ने कहा भैया देखो हम ब्रजवासी और इतने बढ़िया के कपड़े पहने हैं और गले में माला ना हो मजा नहीं आता। अच्छा भैया और भगवान भी 3 जगह से त्रिमंगल। तो भगवान ने सोचा इसको बुलाया जाए तो बड़ा बढ़िया संबोधन किया। अरे सुंदरी जी सुनती हो? अब महाराज भगवान जीवन में उसको किसी ने सुंदरी नहीं कहा। उसको सुंदरी करके जब भगवान ने बुलाया तो तुरंत देखिए अरे मुझे कौन सुंदरी कह रहा है। तो फिर क्रोध में आ गई मेरा मजा उड़ाते हो। नहीं नहीं त्रिवक्त्र नाम धनुलेप कर्मणि। हे सुंदर, भगवान को भी उसने सुंदर नाम से संबोधित किया। सुंदर एक दास, मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम है त्रिवक्त्रा, 3 जगह से वक्त हूँ टेढ़ी हूँ। कंस के यहाँ मैं चंदन घिस कर ले जाती हूँ। मद भावितम भोजपते रति प्रियम, मेरे द्वारा बनाया हुआ चंदन कंस को बहुत अच्छा लगता है। परंतु कन्हैया तुम मांग रहे हो ना, तो इस चंदन तो तुम दोनों के अलावा भला कौन लगा सकता है। इसके योग्य सुयोग्य पात्र तो आप ही हो। हम तो धन्य हो जाएंगे यदि आप मेरे चंदन को लगा लो। बड़े प्रसन्नता पूर्वक आज कुल जाने से चंदन लगाया महाराज साहब। भगवान भी कहा तुम 3 जगह से टेढ़ी टेढ़ी सीधी तो भगवान टेढ़े टेढ़े। अब भगवान को जब चंदन लगावे तो उसके मन में थोड़ा आनंद जागृत हुआ। तो माथे पे लगाते लगाते गाल पे लगा दी, कभी ढी पर लगा दी। आज एक हाथ उसको कमर पर लगाते हैं, एक टुकड़ी पर, एक पैर से महाराज 2 पैर से नीचे दबा करके एक झटका दिया महाराज। वो 3 जगह से टेढ़ी त्रिवक्त्रा एकदम नव नवेली नव युवती के समान झलकने लगी महाराज। दिव्य सुंदर आवा प्रभाव उसकी महाराज। नव युवती बन गई। भगवान के पीतांबर को पकड़ लिया। कन्हैया अब कहां जा रहे हो? आपने मेरी इस ऐसी दशा से इस दशा में करी है, किया है आपने प्रभु, आप ही मेरे परमेश्वर हो। भगवान ने कहा ठीक है अभी तो मैं कारण में कर रहा हूं, उसने कर नहीं लेते। ऐसा इतना कहकर भगवान गए महाराज। घूमते घूमते मित्र मंडली के साथ में कन्हैया पहुंच गए कहां? कंस के दरबार में, कंस के महल के सामने। वहां कंस ने रखा था एक धनुष, बड़ा विशाल का एक धनुष था महाराज।
सो भगवान ने उठा करके महाराज तान दिया धनुष को। कैसे उठाया? उठा करके पूरे धनुष को महाराज खंडित कर दिया। करेण वामेन शरीरमुद्धृतम् सज्जं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम् नृणाम् कृष्य प्रभञ्जमध्यतो यथेच्छुदण्डम् मदकर्युरुक्रमः। भगवान ने उस धनुष को ऐसे उठाया जैसे कोई मद वाला हाथी गन्ने को उठाए और गन्ना को उठा करके एक तरफ पकड़ करके दूसरी तरफ से धड़ाम से तोड़ दे। ऐसे उस धनुष को उठा करके उस और मध्य से महाराज खंडित कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वो कोई सामान्य सा धनुष नहीं था महाराज, भगवान भोलेनाथ का महाराज। तो कंस बैठा था सिंहासन पर, गिर गया और मुख में मिट्टी भर गई। हाँ महाराज अपने मन से नहीं कह रहे। पूरयामास तं श्रुत्वा कंसस्त्रासमुपागतम्। इतना त्रास हुआ, चिंताप हुआ, डरने लगा महाराज। अब खाए तो जीरा दिखे काला काला तो कृष्ण नजर आवे, अंधेरी रात हो तो कृष्ण नजर आवे, जो काली वस्तु दिखे भगवान कृष्ण ही नजर आवे मुझको। भगवान ने कहा इतना चिंतन तू मेरा कर रहा है तो तुझसे जल्दी मिलूंगा। दूसरे कंस सिंहासन पर बैठा है, भगवान पहुंच गए। कहां? कंस के उस महल के पास में। पर कंस ने बड़े हिम्मत वाले हाथी को दरबार के सामने खड़ा रखा था। होम मदिरा से दुख करा करके कन्हैया आए तो हाथी से गुजरवा देना। अब उस पर बैठा जो इसका नियंत्रक था, उसने कहा अरे तू कहां जा रहा है? उसने कहा अम्बम अम्बष्ठाम्बष्ठमार्गम नौ देह्यपक्रममाचिरम। देखो मुझे मार्ग दो, रास्ता दो। ये हाथी को सामने खड़ा करके मेरे रास्ता को अवरुद्ध मत करो, हटाओ इसको, मुझे जाना है। गोप ग्वाल वृंद बैठे हैं, नंद बाबा भी बैठे हैं, देवकी वसुदेव बैठे हैं। भगवान को अलग अलग दृष्टि से सबने देखा। मल्लानाम सनिर्नृणां नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः। जो मल्ल योद्धा बैठे थे उन्हें साक्षात भगवान उनका काल नजर आने लगे। योद्धाओं को आज वज्र के समान भगवान दिखाई देने लगे। क्यों दिखाई दे रही है हमारा? कैसे? जागी रही भावना जिनकी रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत किन्ह देखी तैसी, प्रभु मूरत किन्ह देखी तैसी, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही, जिनके रही, जिनके रही भावना जैसी। जिनकी जैसी भावना थी भगवान वैसे स्वरूप में दर्शन दिए माया। वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगतः साग्रजः। आदि वृष्णवंश में भगवान कृष्ण कन्हैया उत्पन्न उस रंगमंच पर जाते हुए भगवान जैसे जैसे भावना दी वैसे भगवान ने दर्शन दिया सबको। जो ही महाराज वहां पहुंचे दो मल्ल योद्धाओं ने भगवान को चुनौती दी, अरे कृष्ण कहां उधर जा रहे हो, इधर आओ हमसे युद्ध करो। भगवान ने कहा सुनो, युद्ध तो बराबरी में होता, हम तो छोटे हैं तो तुम कितने पहाड़ जैसा शरीर, तुमसे कौन लड़ेगा। उसने कहा नहीं नहीं, मैंने अभी देखा जिस हाथी को तुमने अभी बार मार करके आए हो ना, हजारों हजार हाथी का बल था उसमें, तो तुम कहते हो तुम छोटे हो। न बालो न किशोरस्तुम बलश्चा बलिराम्बरः लीलये भो हतो येन सहस्रद्विपसत्तमा। हजारों हाथी के बल वाले को तुमने मारा, बालक के तो आज दोनों एक दूसरे के प्रति महाराज बड़े खतरनाक युद्ध कर रहे हैं।
अरे जितने भी वहां पर लोग बैठे थे कंस को गाली देने लगे, इतना छोटा सा बालक पहाड़ जैसे इस योद्धाओं से लड़ा दिया। बहुत देर तक भगवान ने खिलाया, लड़ते लड़ते संग्राम करते करते कन्हैया ने एक को तमाचा लगाया तो बलराम जी ने एक को सीट से पटक दिया, महाराज दोनों का काम तमाम कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब महाराज क्रोध में आकर भगवान कन्हैया पहुंच गए जहां कंस बैठा था अपने सिंहासन पर। सिंहासन पर कूद करके भगवान कन्हैया ने आज कंस के केस को पकड़ लिया और याद दिलाया, याद कर उस दिन को जब तूने मेरी मैया यशोदा, मेरी मैया देवकी के केस को पकड़ करके खींचा था। प्रगृह्यते से सुचला किरीटम निपात्य रंगो परितुंगमंचा। कूद के मारा लेकर के आज कंस को नीचे और उनके समरदान भगवान की। आज कंस को भगवान ने आज अपने धराधाम को पहुंचा दिया। महाराज तो तुमने महाराज राजा बंद थे उसके कारागृह में, कुछ पता नहीं। अरे ये कंस तो स्वयं अपने पिताजी को भी कारागार में बंद कर दिया था। जाकर के सबको बंदियों को छुड़वाया है। नंद बाबा महाराज लग गए, देखा महाराज इनके माता पिता देवकी वसुदेव बैठे थे, दौड़ करके हृदय से भर लिया। यशोदा दौड़ करके नंद बाबा वहीं खड़े हैं और देवकी और वसुदेव की आंख से आंसू जल रहे हैं। देवकी मैया ने हृदय से लगा लिया, मेरे कलेजे का टुकड़ा कितना दिन बाद आज आया है। रोने लगी महाराज। उस समय जो अश्रु गिरे महाराज, उस समय का वीरा का वर्णन नहीं हुआ। सालों साल किसी का बालक दूर रहा हो, मिल गया होगा। आज नंद बाबा ने कहा कन्हैया चलो वृंदावन को। कन्हैया ने कहा नंद बाबा, बाबा अब मैं वृंदावन को नहीं जा सकता। क्यों? अब मेरी पढ़ने लिखने की उम्र है, शिक्षा अध्ययन करने की उम्र है। अब मुझे जाने दो अध्ययन के लिए। कौन ऐसा चाहेगा मेरा बेटा पढ़े? नंद बाबा ने कहा ठीक है, पर अध्ययन करके कन्हैया आना जरूर वृंदावन में। हाँ हाँ बाबा बिल्कुल आऊंगा। खूब समझाया कन्हैया ने और कहा नंद बाबा से, जाकर के मेरी प्यारी सी मैया यशोदा को समझाना बाबा, रोए नहीं, भोजन करे। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। मित्र मंडली से खूब समझाया, सबको किसी भी प्रकार से वापस कराया है। सबने कहा था कि मैं तो अब यहीं रहूंगा कन्हैया, तुम्हारे साथ रहूंगा। कन्हैया ने कहा पूरा वृंदावन उजड़ जाएगा, कोई नहीं बचेगा। जाओ और जाकर के गोप बालक को, जाओ जाकर के गैयों को, गोपियों को, अपने घर को देखो, मैं पुनः वापस आऊंगा। इतना कहकर के कुछ दिन भगवान कन्हैया देवकी और वसुदेव के पास में रहे। इसके बाद में उज्जैन को जब गए, वहां सांदीपनि गुरुदेव के यहाँ आश्रम में रह करके विद्या का अध्ययन किया। आश्चर्य की बात है क्या, बोले भगवान ने 64 दिन में पूरी विद्याओं का अध्ययन कर लिया, 64 कला का अध्ययन कर लिया। बोले आश्चर्य क्या है इसमें? आश्चर्य ये है कि हम सब एक किताब भी एक साल में नहीं रट पाते, 64 दिन में संपूर्ण विद्या का अध्ययन कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। क्या? क्यों? बोले जो वेद भगवान की श्वास हो, ये वेद क्या है? सबसे अथाह ज्ञान कहाँ है? बोले हमारे वेद में। और वेद में अथाह ज्ञान है वो भगवान की श्वास है। तो हम आप अपने श्वास को कितने अच्छे से जानते हैं। हमारी श्वास धीरे चल रही, तेज चल रही है, कितना सांस हमको कब लेना है, सब पता है। ऐसे भगवान की श्वास ही वेद है। यस्य निश्वसितम वेदा, भगवान से सारे ज्ञान वेद उत्पन्न हुए हैं। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है जो भगवान पढ़े। जाकी सा
जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज सोची सहचारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज सास श्रुति चारी। सोहरि पढ़ रहा कौतुक भारी, सोहर बढ़िया दुख भारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज सास श्रुति चारी, श्रुति चारी, श्रुति चारी। या जो भगवान की श्वास है उस भगवान को पढ़ रहे हैं अध्ययन करने के लिए गए, यही आश्चर्य की बात। क्यों गए? कि हम सबको शिक्षा देने के लिए। काल के समय ये कोई ना कहे कि भगवान को पढ़ने गए नहीं कि हम क्यों पढ़ रहे थे। आजकल यही हो रहा है, भगवान भोलेनाथ तो गांजा पीते थे, जबकि कहीं नहीं लिखा है कि भगवान ने गांजा पिया, भांग भी नहीं पिया। और तो लोग त्राहिमाम कर रहा था, देवताओं ने प्रार्थना करी कि प्रभु कि सामर्थ्य आपके अंदर है कि इस विष को पी लो, नहीं पूरा ये लोग दग्ध हो जाएगा, जल जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ ने कृपा करके विष पी लिया था। अगर ज्यादा भोलेनाथ के भक्त बन रहे हैं, भांग गोला खा ही रहे हैं महाराज, तो एक बार थोड़ा सा पॉइजन चेक करके देख लीजिए, बस थोड़ा सा हजार का स्वाद लीजिए, फिर बचेंगे नहीं स्वाद लेने के लिए। ऐसा सब महाराज गंदगी मचा दी है। भगवान भोलेनाथ के नाम पर खाएंगे भांग, फूकेंगे गांजा और कहेंगे भगवान भोलेनाथ गाते। अरे भगवान हमें पग पग पर तो शिक्षा दे रहे हैं। भगवान जिनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, सब कुछ भगवान के अंदर विद्यमान है, वो भगवान जाकर के पढ़ रहे हैं। पर हम लोग पढ़ने जाएंगे, आप सब हम सब पढ़ने जाएंगे तो रास्ते में बैठे रहेंगे और खाएंगे रास्ते में समोसा, वापस चले जाएंगे। ये है आज के बच्चों का कल्चर। फिर ज्यादा नहीं कहेंगे नहीं तो महाराज बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सबको पता है भगवान का हम नाम लेंगे और तोप देंगे भगवान पर, ऐसा भगवान ने किया। अरे भगवान ने जिन मृग को, जैसे भगवान राघवेंद्र सरकार ने, राम जी से हम ज्यादा नजदीक हैं आपसे, भगवान जाकर के यदि जंगल में मृग मारते थे ना, शिकार करते थे, तो अपने बाण से मारने के बाद उस जीव को अपनी गति प्रदान कर देते थे। पर यहाँ महाराज जाल लगा करके बैठे रहेंगे। हाँ, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जे जो जीव मरा वो सीधा भगवान के लोक में चला गया। जे मृग राम बाण के मारे, राम जी के बाण से जो मृग मरा कहां गया? सो तनु तजी पर लोक सिधारे, वो सीधा भगवान के धाम में चले गए। अब हमें आप में वो सामर्थ्य नहीं है, हम आप में। पर महाराज बख्शा बख्श चलने दीजिए। देखो जीवन में कुछ पाप है, कुछ महापाप है। तो पाप का तो प्रायश्चित है, छोटे मोटे कोई पाप हो जाए तो चांद्रायण, परीक्षायण, अनेक व्रत हैं करने के बाद में उस पाप का प्रायश्चित हो जाता है। पर कुछ घनघोर महापाप के अंतर्गत आता, उसका प्रायश्चित ही नहीं मारा। तो सुनिए, थोड़ा सा समय के सुख के कारण, थोड़ा सा जीव के स्वाद के कारण अनेकों वर्ष तक नरक में रहने के लिए तैयार रहे, तब महाराज एक पाप कीजिए, क्योंकि महापाप का कोई प्रायश्चित नहीं। आज लोगों, छोटे छोटे बच्चे महाराज मैंने देखा है मदिरा पीकर टहल रहे। पहले तो महाराज कल्चर था, अंग्रेज आए महाराज पूरा देश बर्बाद करते थे। बढ़िया बिस्की पियेंगे, बढ़िया वाली मंगाएंगे, नाम लेना तो अपराध ही है। छोटे छोटे बच्चे आज ऐसी लत लग गई है, भैया महापाप के अंतर्गत आता है महाराज। सुन लो आदेश था, तो नरक में जाने के बाद क्या होगा? जो व्यक्ति मदिरा पीता है उसको नरक में
गरम गरम तेल, कैसा तेल? कल मैंने या परसों बताया था, माताएं जो आई होगी सबको पता है। कढ़ाई में पकौड़ी कैसे बनती है? बोले जितना गरम पकौड़ी का तेल रहता है, खाते हैं ना, उतना गरम तेल और मुंह में डाला जाता है, वो जीव छटपटाता है। अब आप कहोगे शरीर तो यही रह जाता है, हमारा झूठ बोल रहे हैं आप। देखिए, वैज्ञानिक भी मानता है कि हर एक वस्तु की सूक्ष्म वस्तु होती है। ये आत्मा जो है सूक्ष्म शरीर धारण करती है, उस सूक्ष्म शरीर से इसको इतना तड़पाया जाता है कि क्या कहा जाएगा। जलते हुए खौलते हुए तेल को मुंह में डाल दिया जाएगा और एक दिन दो दिन नहीं, हजारों वर्ष ऐसे आपके साथ चलता रहेगा। जो बच्चा वक्ष खाते हैं, मदिरा पीते। खैर, कथा अन्यत्र चली जाएगी, समय का अभाव है। बोले बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल की। आज भगवान ने अपने गुरु के यहाँ, सांदीप ऋषि के यहाँ समस्त विद्याओं का अध्ययन किया और सुदामा जी से मित्रता महाराज बनाई। पर जब चलने लगे तो गुरु माता को प्रणाम करके किया और भैया अब मैं जा रहा हूं मां, मेरे अध्ययन समाप्त हो गए, मेरा समावर्तन संस्कार हो गया। गुरु माता ने कहा बेटा जिस दिन तुम आए थे ना, उस दिन लगा था कि मुझे मेरा पुत्र मिल गया। क्या मैया आपका पुत्र मिल गया? बोले हाँ। कन्हैया जब तुम आए उसके पहले मेरा पुत्र जाने कहां गुम हो गया, पर तुम्हें देखने के बाद जाने क्यों ऐसा लगा कि मेरा ही बेटा है। आज कान्हा तुम जा रहे हो, आज कृष्ण तुम जा रहे हो तो मुझे अपने पुत्र की याद आ रही है। मानो भगवान ने कहा था गुरु दक्षिणा के रूप में क्या चाहिए, तो मानो मैया गुरु माता ने कहा कि मेरे पुत्र को ला करके दे दो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। भगवान ने कहा ठीक है मां। अब तो महाराज पता करते करते समुद्र के किनारे पहुंच गए। समुद्र से कहा समुद्र मेरे गुरुदेव के पुत्र को दे दो। कुछ नहीं बोला। जो ही महाराज भगवान ने चक्र का स्मरण किया, डरता हुआ कांपता हुआ भगवान के शरण में आ गया। मुझे कुछ नहीं पता कि गुरु के पुत्र कहाँ हैं, तो हो सकता है मेरे अंदर एक शंखासुर रहता है, इसको पता हो। अच्छा, शंखासुर को भगवान ने पकड़ा तो भी डांट रोने लगा, महाराज मुझे नहीं पता। तो कहाँ है? तो भगवान ढूंढते ढूंढते सीधा यमलोक ही पहुंच गए महाराज। और यमलोक जाकर के इतनी तेज से महाराज शंख की ध्वनि करी, बहुत तेज से शंख बजाया भगवान ने। तो यमराज दौड़ते दौड़ते आए, महाराज प्रणाम, क्या आप मेरी फैक्ट्री बंद करना चाहते हैं? भगवान ने कहा क्या मतलब? बोले आप सीधा यमलोक में आएंगे और आपकी शंख की ध्वनि सुन करके, आपका दर्शन करके जितने भी आप पापात्मा हैं सब तो स्वर्ग में चले जाएंगे, तो ये दुकान मेरी खाली हो जाएगी। महाराज ऐसा मत करिए। तो भगवान ने कहा गुरु पुत्र प्रदीयता, मेरे गुरुदेव के पुत्र को ला करके दो। हाथ जोड़ करके महाराज गुरुदेव के पुत्र को ला करके यमराज ने दिया। ला करके गुरु माता को समर्पित किया। बहुत प्रसन्न हुई। गुरुदेव को प्रणाम करके गुरु दक्षिणा दे करके भगवान वहां से आए। कहा? मथुरा में आ गए। उग्रसेन जी वहां के राजा हैं। उग्रसेन कौन है? कंस के पिता, जो जेल में बंद थे, अपने बाप को ही बंद कर दिया जेल में, ऐसे आपका ये पुत्र हो। भगवान ने उन्हें राजा बना करके तब अध्ययन करने के लिए। आज उग्रसेन जी वहां के राजा हैं। अब भगवान मथुरा में रह रहे हैं। तो भगवान की एक सखा है, कौन? उद्धव जी महाराज। परम मित्रता है भगवान से उनकी। एक दिन भगवान रो रहे थे, बैठे बैठे रो रहे थे, रात्रि का समय था। उद्धव जी को रोने की आवाज सुनाई पड़ी तो भगवान के पास पहुंच गए। कन्हैया क्यों रो रहे हो? कन्हैया ने कहा उद्धव जी आप नहीं समझोगे। कन्हैया क्या हुआ बताओ तो बहुत। उद्धव जी ने पूछा तो मानो कन्हैया ने कहा
उद्धव, मुझे वृंदावन की याद आ रही है, उन गोपियों की, नंद रानी की, यशोदा मैया की, नंद बाबा की, श्री रामा मंगल सबकी याद आ रही है, राधा रानी की याद आ रही है। कन्हैया वो सब मुझे याद आ रहे हैं, भूल नहीं रहे हैं। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, मुझे वो ब्रज की बहुत याद आ रही है। उद्धव जी हंसने लगे, कन्हैया भगवान है सब कहते हैं। अभी इतने संदीप गुरु जी के यहाँ अध्ययन करके, वेद वेदांत अध्ययन करके यहाँ आए हो, वो जहाद आधार लक्षणा व्यंजना आत्मा परमात्मा की बात पढ़ करके आए हो, और फिर इसमें फंस गए, ब्रज की याद आने लगी। उद्धव जी बृहस्पति जी के पुत्र हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैता सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमः। उद्धव जी के अंदर ज्ञान कूट कूट के भरा है, परम वेदांती हैं उद्धव जी महाराज, और खूब अपने वेदांत को कन्हैया के ऊपर प्रयोग किया। तो कन्हैया ने कहा, सुनो कन्हैया, कन्हैया ने कहा उद्धव एक काम करो, क्या, जाओ जाओ जाकर वृंदावन में और सबकी खबर लेकर के आओ। मैं जानता हूं कि सब रो रही होंगी, मेरे याद कर रही है, इसलिए मुझे याद आ रही है। जाओ जाकर के समझा करके आओ। गच्छोद्धव व्रजं सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतिमावह। उद्धव जी जा करके मेरे माता पिता को समझाना, सबको समझाना, गोपियों को समझाना जो मेरी वियोग में बैठी होगी। उद्धव जी ज्ञानी हमारा, ज्ञान का बड़ा अहंकार है। अरे कन्हैया, जाकर के मैं ऐसा समझाऊंगा, ऐसी ज्यादा लक्षणा का निरूपण करूंगा, आत्मा परमात्मा का निरूपण करूंगा कि तेरे को भूल जाएंगे वो। कन्हैया ने कहा उद्धव जाओ और जाकर के एक बार समझाओ, तो समझा करके आना, क्योंकि समझाना प्रेम से नहीं होता, ज्ञान से नहीं होता, उनके अंदर हमारे अंदर प्रेम है। कन्हैया ने कहा प्रेम है, तो प्रेम को निकाला नहीं जा सकता। आज कन्हैया कहते हैं उद्धव ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, सभी गाइए, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। और समय नहीं है, मैं अच्छा सुनाते आप एक लाइन सुनिए। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, ओ प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव, उनकी
देखे होते हैं सौदे, यहाँ सौदे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है। भगवान ने आज उद्धव जी को खूब समझाया है महाराज। उद्धव जी ने कहा ठीक है कन्हैया, मैं जा रहा हूं, तो जा करके अभी गोपियों को समझा करके आ रहा हूं। कन्हैया ने कहा जाओ, पर याद रखना कि वृंदावन वासी तुम्हें पहचानेंगे नहीं, तो तू मेरे बिना आजकल किसी को देखते नहीं। ये लो मेरी कमली। अपनी कमली को भगवान ने उद्धव जी के गले में डाल दिया, अपना ही रख दिया भगवान को, अपना रख दिया है। उद्धव जी गए महाराज। दूर से ही महाराज जब रथ दिखाई देने लगा तो गोपियां, गोप, ग्वाल, बाल सब बड़े प्रसन्न हुए, मेरा कान्हा आ रहा है। बड़े हर्षित हो गए महाराज। बहुत दूर से देखो तो सही उपनैया का रथ आ रहा है, तो सब दौड़ पड़े महाराज। आज उसी स्थान पर सब प्रतीक्षा कर रहे थे बैठ करके। जितने भी मित्र मंडली थी भगवान की, सब हर्ष से नाच उठे। पर जब समीप में रथ आया तो देखो तो सही, उद्धव जी एकदम भगवान की तरह दिखते थे। देखो कन्हैया अपना कितना अच्छा सुंदर सा वैसा ही है, अपने बात का बड़ा पक्का। देखो आ गया, कंबली लिया हुआ, वंशी लिया हुआ, अपने रथ में बैठ करके कितना सुंदर सा आया। जब समीप में उद्धव जी पहुंचे और श्री रामा मधुमंगल आदि मित्रों ने देखा कन्हैया नहीं, ये तो उद्धव है, तो मुंह फेर लिया। दूसरी तरफ देखने लगे, अरे ये कौन आ गया? एक आया था अक्रूर कन्हैया को छीन कर मुझसे लेकर चला गया। ये कौन आ गया? अब क्या घटना घटने वाली है? कोई बात नहीं कर रहा आज उद्धव जी ने कहा भैया मुझे नंद बाबा के घर जाना है, कोई रास्ता हो तो बता दो। श्री रामाद ने कहा देखो हम क्या बता दें तुम्हें नंद बाबा के घर का रास्ता। ये जो नाली में पानी बह रहा है ना, ये कोई सामान्य जल नहीं है। ये पूरे वृंदावन वासियों के आंख से निकले हुए आंसू बह रहे हैं। किसी को पकड़ते हुए जहां से आ रहे हैं इसकी धार में चले जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि नंद भवन कौन है। इतना सुनना था महाराज कि उद्धव जी के कान खड़े हो गए। इतना कोई रोता है। और तो जो ही आगे बढ़े तो गाय आज बछड़ा को नहीं पिला रही है। सब मोर जराते पड़ी जिस गैया को भगवान अपने हाथ से सहलाया करते थे, चराया करते थे। वृक्ष सारे झुके से है महाराज। नदियां जो ठंडी बह रही थी, जल सारी गर्म पुष्ट होकर के बह रही है। वो माहौल ही नहीं रहा, पूरा सुना सा मानो आज कोई किसी के शरीर से प्राण निकल गया। कैसो महाराज सोचते विचारते उद्धव जी जब पहुंचे नंद जी के भवन के सामने तो नंद बाबा देख करके आगंतुक का स्वागत करना चाहिए, बैठा करके खूब स्वागत किया। तो सब रो रहे हैं, सबका चेहरा उतरा सा दुखिला चेहरा रहता था, वो रो रहा है। कोई कन्हैया तो कहां चला गया, ऐसा कहीं रो रहे हैं महाराज। सब पुकार रहे हैं। बड़े आश्चर्य में बड़े सोच विचार में उद्धव जी पड़ गए। रात्रि व्यतीत नहीं हुई किसी भी प्रकार से। सुनो आश्चर्य तो ये हुआ जब कन्हैया यशोदा मैया उद्धव से मिली और भगवान के बारे में पूछने लगी, कन्हैया मेरा कैसा है, ठीक है ना? क्या उसे मेरी याद आती है? उस नंद बाबा की याद आती है, राधा की याद आती है, क्या अपने मित्रों की याद आती है? अरे मुझे अभागन यशोदा को याद करता है कन्हैया की नहीं? इतना कहकर रोने लगी। अब उद्धव करें तो क्या करें, क्या समझाएंगे? तो पूरा व्रज ही रो रहा है भगवान के। यशोदा मैया ने कहा उद्धव
आज भी मैं कन्हैया के लिए माखन बनाती हूँ, दूध गर्म करके दही से निकालती हूँ, माखन तैयार करती हूँ, मिश्री को रखती हूँ। कन्हैया मेरा आ जाएगा, कब आ जाए मुझे पता नहीं, तैयार करके उसके लिए मैं माखन रखती हूँ, पर कन्हैया नहीं आता। यशोदा मैया कहती है कि दो एक दिन तो मैं रात में मुझे लगा कन्हैया रो रहा है भूख के मारे, तो माखन को कटोरे में लेकर के गई। पर जब कन्हैया के उस सिर के पास पहुंची, झूले के पास पहुंची, बिस्तर के पास पहुंची, तो देखा सूना सूना सा बिस्तर था, तो हाथ से कटोरा माखन का छूट गया, मैं गिर गई और मूर्छित हो गई। कन्हैया की याद में अब क्या करें मूर्खों। किसी तरह से महाराज सुबह हुई और कन्हैया के बारे में विविध चर्चाएं होती चली गई। महाराज सुबह स्नान के लिए यमुना जी गए और लौट कर आ रहे थे तो गोपियों को देखा, सब बैठ करके बातें कर रही थी। मध्य में राधा रानी विराजमान है, गोपियों से घिरी हुई है। महाराज कन्हैया के बारे में विविध चर्चा हो रही थी। कन्हैया ने देखा ये राधा रानी है, लेकिन इसको तो भगवान ने कहा था समझाने के लिए, पास में गई। जो ही गोपियों ने, राधा रानियों ने देखा, पटरानियों ने देखा कि कन्हैया का जगह कोई आया है, तो उसे देख ही नहीं, और उसको लाना देते हुए महाराज एक भंवरा आ गया, तो उसको माध्यम बना करके उलाहना पहुंचा रही है। अरे भंवरा को देख करके गीत गाया, इसको भ्रमर गीत कहते हैं। गोपियों ने कहा मधुप की तव बंधो मां स्पृशांघ्रि सपत्न्या उच्च विलुलित माला कुंकुमस्मश्रुवर्णः वहतु मधुपति मानिनीनां प्रसादम् यदि सदस्य विगम्यम् यस्य दूतस्तु मीते। उस भंवरा को माध्यम बनाकर गोपियां कहती हैं, अरे भंवरा तू भी काला काला, तुम्हारा सगा श्याम सुंदर भी काले काले, जितने काले हैं इनका एक ही गति होती है। तब तक भंवरा मडरा करके बोलता हुआ किशोरी जी के राधा रानी के चरण के पास भी पहुंच गया। किशोरी जी ने कहा मेरे चरण को मत स्पर्श कर, भाग जा तू यहाँ से, दूर मुझे मनाने आया है क्या? मधु तब बंधो, अरे मधु, अरे भंवरा तुम उसी कपट छलिया के मित्र हो, कन्हैया के मांस अंग्रेम, मेरे चरण को मत स्पर्श कर, दूर हट जा। तुम्हारी भी वही गति है कि फूल पर, कमल पर बैठ करके उसके सारे पराग को निकाले लेते हो, और सारी सुगंधी जब ले लेते हो तो उसको वैसे निष्ठे छोड़ देते हो। ऐसे ही तुम्हारे मित्र कन्हैया हैं, श्याम सुंदर हैं, पहले मिलते हैं, फिर बढ़ाते हैं, फिर बढ़ाते छोड़ चले जाते हैं। अरे एक जब क्या देखो तो राम के रूप में जब वो अवतरित हुए तो बाली का वध कर दिया। कोई भी दोष, थोड़ा सा भी बाली का दोष नहीं था, भगवान को एक भी अपशब्द भी नहीं कहा था बाली ने, और उसको भी छुप करके मार दिया। क्या दोष था बाली? बड़ी बड़ी उल्हाना दिया, बहुत उल्हाना दिया। मृगयैरिवकपिण्डं विद्यधेनुपधर्मा, व्याध के समान छू करके मारा। और तो और जाने कितने साधु संत उनके भजन करने के लिए अपना घर ही छोड़ देते, अपना परिवार, अपना पुत्र, घर, पत्नी, मित्र, बंधु बांधव को छोड़कर के सब त्यागी सन्यासी बन जाते। जाने कौन सी चटनी चढ़ा रखी है उसने, खूब उल्टा सीधा कहा। अब तो महाराज अनेकों जन्म की कथाएं जब गोपियों के मुख से सुना, और ऐसी बातों को जब सुना
तो आज उद्धव जी का माथा तनकने लगा और उद्धव जी अपने जो समझाने आए थे गोपियों को स्वयं समझने लगे, अपने आप को, अपने भाग्य को महाराज सराहने लगे। अहो यूयं स्म पूर्णा भवत्यो। आहा, गोपियों ने कहा ये कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है, कौन है? ये तो परम पूर्ण भगवान प्रेयसी है, लोग पूजते हैं। जिन भगवान वासुदेव में इन गोपियों की ऐसी मति है, ऐसी बुद्धि है। वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितं मनः। ऐसा मन भगवान में जिसका लगा हो, ऐसी गोपियां, ऐसी स्त्रियां तो लोग पूजते हैं जो भगवान के बारे में सदैव अहरनिश ऐसी चर्चा करती रहे। आज हाथ जोड़ करके महाराज उद्धव जी ने उन गोपियों को प्रणाम किया है, स्तवन किया है। क्या कहा? वंदे नंद्रवज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। ऐसी व्रज की स्त्रियों को बारंबार प्रणाम है, और स्त्रियों नहीं, स्त्री ने गोपियों के चरण में लगी हुई जो धूली है, उस धूली को प्रणाम है। मैं तो उनके चरण की वंदना करने लायक ही नहीं। जिन भगवान की ये कथा कह रही है, बात कर रही है, तो भगवान की कीर्ति तो समस्त त्रिभुवन में व्याप्त है। आज वृंदावन में खड़े होकर के उद्धव जी भगवान से वरदान मांगते हैं। क्या मांगते हैं? प्रभु, इस वृंदावन की कोई लताएं बना देना, गुल्म बना देना, औषधि बना देना, धूल कंकड़ बना देना मुझे, यही मेरी आशा है। आशा महो चरण रेणु जुषामहं स्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां। कोई लताएं औषधियां बना देना, यही मेरी इच्छा है। धूल बना देना मतलब जो उद्धव जी ज्ञानी बनकर ज्ञान देने आए थे महाराज, ज्ञान पूरा मिट्टी में है। वहां से सीधा महाराज वृंदावन से चल दिए। कैसे गए? ज्ञानी बनकर आए पर भक्त बनकर गए महाराज। ऊधो सूधो हुए चलो, सुन गोपियन की बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। आज प्रेम ढोल बजा दिया और ज्ञान डुम 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 करता हुआ रह गया। बोले नंद के लाला की इस प्रकार से उद्धव गोपियों का खूब सम्मान हुआ। भगवान सीधे कन्हैया के पास पहुंचे और कन्हैया को डांटने लगे। क्यों? अरे ऐसा है वृंदावन, ऐसी सेवा, ऐसे याद करने वाले वहां छोड़ करके सब कुछ चले आए यहाँ। भगवान मुस्कुराए, कन्हैया मैं अकेला था, अकेले रोता था, पर तुम ज्ञानी बन रहे थे तो तुम्हें भक्त बनने के लिए वृंदावन में मैंने छोड़ा था। मुझे लगता है कि अब कथा को विश्राम दिया जाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब भगवान वहां रह रहे हैं और इधर जब कंस का वध हो गया तो उनकी पत्नियां थी दो, अस्थि और प्राप्ति, अपने पिता जरासंध को बताई कि मेरे पति का वध कर दिया कन्हैया ने। और जरासंध महाराज अपनी सेना लेकर के युद्ध के लिए आया। बस ज्यादा परेशान मत होइए, बहुत समय लेंगे आपका तो 10 मिनट में ही पीली आप दिखा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अच्छा एक बार हाथ उठा करके बता दो कथा बंद हो कि नहीं। कथा बंद करना हो तो एक बार हाथ उठा दीजिए। पूर्ण बहुमत की सरकार बना दिया, कोई नहीं उठा रहा। चलो भाई, भगवान से युद्ध करने के लिए जरासंध अक्षौणी सेना लेकर के महाराज आया।
तो भगवान उसको पराजित कर देते, युद्ध में हरा देते और स्वयं विजयी हो जाते, इसको भगा देते। अब की बार भगवान युद्ध करने के लिए भगवान के पास आया तो ब्राह्मणों को पूजा पर बैठा दिया, अनुष्ठान पर बैठा दिया और कहा सुनो, यदि मैं इस युद्ध में पराजित हुआ तो तुम सब के सर को कलम कर दूंगा। अब तो ब्राह्मण डर गए, अनुष्ठान से ना भी नहीं कर सकते, और जा भी नहीं सकते। अब तो सब अनुष्ठान पर बैठ गए, पूजा पर, और भगवान का नाम उच्चारण करें, भगवान आज तो लाज बचा लो, आज मेरी लाज बचा लो, बस आज मेरी रक्षा कर लो। भगवान तो अपने रक्षक के, अपने भक्त के सदा वचन का पालन करते हैं। तो अक्षौणी सेना लेकर के आज जरासंध आता है, तो भगवान ने कन्हैया से कहा, गाओ भैया। भैया ने कहा, क्या कन्हैया? बोले भैया आज हमारी इच्छा है, क्या? बोले आज युद्ध हार गया जाए। बलदाऊ को हारना स्वीकार ही नहीं। बलदाऊ ने कहा, अरे अपनी बेइज्जती थोड़ी न कराना है। भगवान ने कहा, दाऊ भैया ऐसा करो, कुछ योजना बताया और कहा, देखो हमारे तो वैसे बहुत नाम है, और अपनी बेइज्जती की क्या बात, हमारी तो आज तक बेइज्जती ही होती है। कभी चोरी करे तो चोर नाम पड़ गया, कभी कुछ भी किए तो नाम पड़ता गया, तो अनेकों प्रकार की बेइज्जती हुई। तो आज रण छोड़ भी नाम पड़ जाएगा, हम सब छोड़ करके भाग लेंगे। तो ब्राह्मणों की बात है, ठीक है भैया। आज भगवान उस पहाड़ से, पर्वत से कूद गए समुद्र में, और पूर्व नियोजित समुद्र में एक नगरी का निर्माण किया, जिसका नाम था द्वारिकापुरी। अपने सभी मित्रों को, सबको अपने उस सभी लोगों को ले जाकर के द्वारिका में रख दिया रातों रात। और जब युद्ध करने के लिए आया जरासंध, तो पहाड़ से महाराज कूद गए, सीधा द्वारिका में पहुंच गए। जरासंध को लगा कि कृष्ण और बलराम दोनों खत्म हो चुके, वापस चले गए। भगवान ने मुचकुंद पर भी कृपा करी, काल यवन का ध्वंस कराया, उनको भी दर्शन दिया। भगवान समुद्र में अपनी द्वारिकापुरी में बड़े ठाड़ से रह रहे हैं महाराज। अनेकों सेवक हैं, द्वारपाल हैं, सेनाएं हैं, नौकर चाकर हैं, बड़े आनंद के साथ में रह रहे हैं। अब भैया जब बहुत ऐश्वर्य हो जाए तो विवाह की बात हो नहीं लगती, तो कहीं से रिश्ता ही नहीं आ रहा। अब इधर रुक्मिणी जी का विवाह तय हो गया। भीष्मक, राजा भीष्मक है रुक्मिणी जी के पिता, वे चाहते हैं कि मेरी पुत्री का विवाह किसी सुयोग्य के साथ में हो, पर रुक्मिणी का भाई रुक्मी है, वो चाहता है कि मेरे मित्र के साथ में हो। बस इतना ही अंतर है महाराज। तो रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा और भगवान को भेज दिया, हे श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश, यदि आप मुझसे प्रणय करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो आकर के मुझे बचा के ले जाइए। और पत्र लिखकर ब्राह्मण देवता को दे दिया, महाराज इस पत्र को मेरे घनश्याम तक पहुंचा देना। 7 श्लोक में बड़ा दिव्य संदेश लिखा था। एक श्लोक की व्याख्या सुन लेते हैं। रुक्मिणी मैया ने कहा, लिखा, क्या लिखा था? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सर्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम्। ले जाकर ब्राह्मण देवता ने भगवान को पत्र पकड़ाया, तो भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता के लिए कोई बाध्यता नहीं, आप ही पढ़ के सुनाओ। महाराज ब्राह्मण देवता पढ़ने लगे। क्या लिखा है? रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम वैयच्युता विशति चित्रम पत्रकम में। हे श्याम सुंदर, हे भुवन सुंदर, त्रिभुवन में आप परम सुंदर हो।
पर मैंने जब से आपका गुणगान सुना है, मेरे कान से आपके गुणगान अंदर गए हैं, तब से मैं आप ही का चिंतन करती हूँ, आप ही को चाहती हूँ। इसलिए भगवान आप आकर के मेरी रक्षा करो, तो स्वयंवर से मुझे लेकर के जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आपके भाग को, सिंह के भाग को कोई गीदड़ लेकर के चला जाए। आप आकर के रक्षा करो, आप आकर के मेरा हरण करो। पूरी नियोजना निधि दिया कि हमारे यहाँ विवाह से पहले गौरी मैया के यहाँ पूजन के लिए ले जाया जाता है, आप वहीं से हरण कर लेना। ब्राह्मण के साथ स्वयं भगवान चले आए महाराज, और ब्राह्मण देवता डंडा हिलाते मुस्कुराते हुए कुमरी मैया को शुभ संदेश सुनाया, तो बड़ी प्रसन्न हुई। और इधर गौरी पूजन की तैयारी बनी और इधर श्याम सुंदर भी पहुंच गए। पर जब पूरा ग्राम में टहलने लगे, भगवान को सबके मन में ये भाव आया, क्यों ना ये रुक्मिणी के पति होते। अभी तुरंत अब तो महाराज रुक्मिणी मैया प्रतीक्षा करने लगी, श्याम सुंदर आप आते तो ले जाते। सखियों के साथ में मैया के दरबार में पहुंच गई पूजन के लिए, पर पूजा तो कर रही है। मोहे अपने दुल्हन बना ले, मोहे अपने दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई। दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई। तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए तेरे लिए मैंने मेहंदी सजाए, तेरे लिए अपने हाथों से, अपने हाथों से, अपने हाथों से मेहंदी लगा दे, शाम तेरी दीवानी हुई। मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई। नजरिया लग ना जाए किसी की नजरिया। अपने हाथों से हो, अपने हाथों से, अपने हाथों से उड़नी उड़ा दे, अपने हाथों से उड़नी उड़ा दे, शाम तेरी दीवानी हुई। मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई। जय हो
सुनाए जीवन बिन तेरे सुनाए जीवन मोह अपने हृदय में बसा ले मोह अपने हृदय में बसा ले शाम तेरी दीवानी जय हो बोल रुक्मिणी रमण सरकार की मोह अपने दुल्हन बना ले शाम तेरी दीवानी हुए शाम तेरी दीवानी हुए शाम तेरी दीवानी हुए बोले रुक्मिणी रमण सरकार की जय हो राधा वल्लभ लाल की जय हो श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो आइए हम सभी भगवान की इस दिव्य माधुर्य रूप का अवलोकन करें दिव्य दर्शन करें और जयमाल की व्यवस्था कराई जाए। देखो भैया भगवान ने माता जी के मंदिर से हरण तो किया और ले जाकर के द्वारिकापुरी में दिव्य जयमाल की व्यवस्था भी कराई। भगवान से विवाह भी किया भगवान ने विवाह भी किया। आइए हाथ में दीजिए जयमाल। भगवती भगवान ने ले जाकर के अपने उस द्वारिका में भगवान को माल्यार्पण किया और भगवान से कैसे मारा। आइए दो लाइन में थोड़ा सा निवेदन करें लोग अपने श्री यदुवर कोमल कमल